प्रेज द लॉर्ड। तो कितना अच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम यहां पर आ पाए और सत्य हम जान पाए। जितना हम प्रभु के सत्य को हम जानते रहते हैं उतना ही हम ये जीवन के सत्य को हम जान पाते हैं। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक व्यक्ति डॉक्टर है, उसका बेटा और बेटी को फीवर हो गया है। अभी डॉक्टर है करके फीवर कभी ऐसा नहीं है कि उसका बेटा बेटी को नहीं आएगा या उसके परिवार को नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, उस डॉक्टर को भी दवाई के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि उनको यह भी मालूम है कि जब जो नॉलेज है, जो मेरे को अभी तक सीख मिला है, जब मैं ये दवाई को अप्लाई करूंगी या करूंगा उसके बाद उसको साझापन मिलेगा। ये नहीं है कि डॉक्टर है तो सब कुछ अच्छा चलेगा, नहीं, उनको भी निर्भर करना पड़ता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम भले हम बोलते होंगे, ठीक है, मैं क्रिस्ती हूं, ठीक है, जन्म से ही क्रिस्ती हूं, ठीक है, मेरे को प्रभु यीशु पता है, ठीक है, ये आपने आपका पहचान बनाया है। मगर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी, चुनौती, दुख, तकलीफ आती है, सिर्फ ख्रिस्ती बनकर, इसका मतलब ये नहीं है दुख नहीं आएगा, मगर ख्रिस्ती बनकर जो प्रभु का शब्द जो आपने जाना है, जब आप उसको अप्लाई करते हो, फिर आप देखने लगते हो प्रभु के हर एक अद्भुत कार्य, जैसे मैंने आपके पहले उदाहरण बताया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु के शब्द को यदि हम देखते हैं, प्रभु का शब्द हमें बताता है प्रभु की इच्छा क्या है आप सबके लिए, कि हम सब क्या बने, क्या बने, हम लोग हरा हुआ व्यक्ति जैसा बने और ये जीवन हम जिए, बिल्कुल नहीं। मगर प्रभु की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति एक जयवंत जीवन और जिए। हाँ या ना? आप बोलोगे मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, मेरी ऑफिस की परिस्थिति खराब है, तभी भी प्रभु बोलता है यस ऑफ कोर्स। आप बोलोगे मेरे शरीर में, मेरे घर के परिवार लोगों के जीवन बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, तभी भी प्रभु बोलेंगे ऑफ कोर्स। जब मेरे जीवन में सब कुछ, एक कॉल आया था, ठीक है, एक व्यक्ति इस तरह से वो बता रहे थे कि जो भी देखता हूं तकलीफ और तकलीफ और तकलीफ और परेशानी, ऐसा मन करता है कि प्रभु मेरे को उठा लो, अगर नहीं उठा लोगे तो मैं अपने आप को मैं उठा लूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें कभी नहीं बुलाया है एक हरा हुआ जीवन जीने के लिए। हरा हुआ जीवन मतलब आप किसके ऊपर फोकस करते हो? ये दुनिया की वस्तुएं, बिल्कुल हम भले बाहर से दिखाएंगे बद्धा सारू छे, आपको अंदर मालूम है बद्धा खोखला छे। प्रेज द लॉर्ड। बाहर हम लोग बताते केम छो, सारू छे, ठीक है, कैसे हो, बढ़िया हूं। वो एक्चुअली क्या हो गया मालूम है, हमारे बच्चों के परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है और सही आंसर लिखेंगे ना तभी टीचर्स लोग मार्क्स देंगे। अगर सही आंसर नहीं लिखा है ना, कितना भी अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा है, उसको क्या मिलता है? चौकड़ी मिलता है। चौकड़ी मिलता है, रॉन्ग मिलता है, जीरो मिलता है। अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया, कोई भी पूछेगा ना कैसे हो, इसके लिए जब भी लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं पहला चीज पूछता हूं कैसे हो करके। हाँ सारू छे, सारू छे। मैं थैंक्स बी टू गॉड, प्रभु को धन्यवाद, इनके जीवन में सब कुछ सारा चल रहा है। बाद में पता चलता है वो तो एक रिकॉर्डेड मैसेज था, सारा छे करके, सब कुछ अच्छा है, मगर अभी असलियत पता चल रही है क्या जीवन में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हम भी एक रिकॉर्डेड मैसेज अभी बोलने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को भी पूछो, अभी जूम मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को भी ये आपको जानना जो मैं बोल रहा हूं, किसी को डायल करो और पूछो कैसे हो करके, वो व्यक्ति आपको 100% बोलेगा सब कुछ अच्छा है, सारू छे, सब अच्छा चल रहा है करके। और थोड़ा ड्रिल करो, बाद में पता चलेगा अरे ये तो रिकॉर्डेड मैसेज बोलता है। रिकॉर्डेड मैसेज मालूम है ना,
जब भी आप कोई सेल फोन जो स्विच्ड ऑफ है कॉल करके बोल, आप कॉल करते हो तो क्या आता है? नंबर क्या है? बंद है। या अगर वो आउट ऑफ कवरेज है, ये नंबर, ये व्यक्ति आउट ऑफ कवरेज, आउट क्यों रिकॉर्डेड है। अब बोलोगे इसको भी कॉल करता हूं तो ये सा, अब दूसरा व्यक्ति जिसका सेलफोन स्विच है उसको भी बोलोगे यही ऐसा आएगा। आप समझ रहे हो? तो कई बार हम भी ये रिकॉर्डेड हमने कर दिया है, मगर प्रभु का शब्द बताता है तुम भले तुम बोलो सारा 6 करके, अच्छा हूं करके, आई एम फाइन, प्रभु को मालूम है हमारी हृदय की क्या हालत है। अगर हमारे जीवनों में, हमारे हर एक परिस्थिति में अगर अपने को जीत देखना है, पौलुस हमें कुछ बताता है और यही व्यक्ति अपने को बताता है तुम जयवंत तो हो चुके हो। अभी एग्जाम लिखा है, रिजल्ट नहीं आया है, मगर प्रभु का शब्द बताता है जब तुम मुझ में हो तुम ऑलरेडी जयवंत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में कोई हार नहीं है क्योंकि प्रभु ने वो हार ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैंने ये शब्द हमने लिया था, फिर से हम लेते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। और ये असलियत है। असलियत मतलब ये सत्य है आपके और मेरे जीवन में। देखिए प्रभु ने भरपूर मात्रा में प्रभु ने क्या किया है, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। बहुत बार मेमोरी वर्स में लास्ट एंड में देता हूं, अभी मैं फर्स्ट में देता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा अभी एलन को देख के डर आता है, नहीं दिया है तो बाद में बोले वर्स कहाँ 6 मेमोरी वर्स, बोलता हाँ हाँ राइट राइट राइट। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 पढ़िए, क्या लिखा है एल्मा? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। ठीक है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं? कोई व्यक्ति बोलेंगे मेरे को क्यों जानना है, मेरे को तो यही जानना है, मेरी अभी तकलीफ है, ये तकलीफ से मैं कैसे बाहर निकलूं। जब भी तकलीफ होता है, जब भी किसी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, हमारा बुद्धि क्या बोलता है? अभी मैं कैसे बाहर निकलूं। हाँ या ना? अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आपके मन में क्या आएगा? अभी मैं पैसा कहां से लाऊं। बीमारी है, घर में है या शरीर में है, अभी मेरे को साझापन होना है, मेरे को साझापन कहां से मिलेगा। अब देख रहे हो, जैसे ही अगर कुछ आता है, कुछ भी समस्या आती है, हम ट्राई करते हैं उस समस्या को समझने के लिए, और ये अपनी बहुत बड़ी भूल है मेरे भाई और बहनों। प्रभु का शब्द बताता है तुमको ये नहीं जानना है समस्या का ये समझ या उसको हल कैसा निकालना है, तुमको उसको जानना है जो तुम्हें उसके शब्द देके तुम्हें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। इसके लिए एक हाथ उस वर्स में रखना, फिर भजन संहिता जिसको बोलते हैं साम्स 107 वर्स 20। 108 आपको मालूम है? 108 मतलब अपना एम्बुलेंस। छोटे बच्चे को भी पता रहता है अगर कुछ हो गया तो 108। ठीक है। सो उससे एक स्टेप आगे प्रभु का विषय है तो एक स्टेप आगे ही होगा ना हर बार। सो 107 वर्स 20। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। यहां पर आप देख रहे हो, वो अपने शब्द के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा क्या करता? चंगा करता। जोर से बोलो, आप कौन से भी घर से यहां तक सुनाई देगा मेरे को, भले हम लोग म्यूट में हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 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 देखिए, वो अपने शब्द को भेजते हुए लोगों को चंगा करता। प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु खुद बोलते हैं अगर मेरे को किसी के जीवन में साझापन लाना है, ठीक है, साझापन के विषय में हम लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी समय ऐसा है, ठीक है, जो हर एक व्यक्ति जो प्रभु के शब्द को जानता है ना, उसके लिए अभी डर की बीमारी या कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट अभी उसे कुछ नहीं कर सकता है। वो उस रिपोर्ट को देख के हंसेगा। क्यों?
क्योंकि उसके पास अभी प्रभु का शब्द है। जिसके पास प्रभु का शब्द नहीं है, वही लोग एक हरा हुआ जीवन वो लोग जिएंगे, परिस्थिति से अधीन होते हुए। अगर दुश्मन को आपको रुलाना है, उसको बस एक परिस्थिति लाना है, और उसको मालूम है कि ये जो प्रभु ने आंख दी है ना देखने के लिए, उसी आंखों को मैं इस्तेमाल करूंगा इसको रुलाने के लिए, और उसको बहुत मजा आता है। मगर आप और मैं अगर हम समझ गए कि प्रभु में के शब्द में कितनी शक्ति और सामर्थ है, प्रभु का शब्द अगर नहीं है तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। भले आप और मैं हम लोग कितना भी प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया बोले, मगर शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर प्रभु को साझापन भी करना है तो उसको एक शब्द की जरूरत है, और इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है भजन संहिता 107 वर्स 20, क्या कि वो उसके शब्द को भेजता है और लोगों को चंगा करता है। ठीक है, ये चंगा करता है। सेकंड, आगे पढ़िए। That only 107 verse 20 only. हाँ, ओके। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। अब देख रहे हो, अगर आप आज के आपके जीवनों में आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार या आप खुद ऐसे खड्डे के अंदर आप पड़ चुके हो जहां पर कोई भी व्यक्ति उसका हाथ वो दे नहीं सकता है। अभी के जो समय है, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के खड्डे में पड़ रहे हैं। हेलो, आप लोग क्या न्यूजीलैंड से हैं? क्योंकि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस नहीं है। आप लोग न्यूजीलैंड से लॉग इन हुए हैं तो बराबर, मैं अग्री करता हूं। अगर आप लोग इंडिया से हुए हैं तो मैं भी इंडिया का मुझे पता है। सब लोग वो खड्डे में पड़ना नहीं चाहते हैं, मगर तभी भी खड्डे में पड़े हुए हैं। प्रभु बोलता है, भले तुम खड्डे में पड़े हुए हो, मैं मेरा शब्द देता हूं और उस खड्डे में से मैं निकाल रहा हूं। हालेलुया, आप समझ रहे हो? प्रभु यहां पर बताता है, जो लोग, जिनका जीवन, जिनका शरीर, जिनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, खड्डे में पड़ चुके हैं, प्रभु बोलता है, मैं मेरा शब्द भेजता हूं और उनको मैं सर्वनाश होने से बचाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये प्रश्न है कि अगर प्रभु को कुछ कार्य करना है या कुछ कार्य, अद्भुत कार्य दिखाना है, वो कैसे आपको दिखाएगा? बोलो अभी, कैसे दिखाएगा? कैसे? उसके शब्द के द्वारा। आप समझ रहे हो? शब्द के द्वारा। चलो मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है? ये पेन है, मेरे को कुछ लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, मुझे कुछ लिखना है, मगर मेरे पास सब कुछ है, पेपर है, रबर है, सब कुछ है, मगर मेरे पास पेन नहीं है। मेरे पास वो एबिलिटी भी है, आई हैव द वेरी एबिलिटी टू राइट ऑल्सो, मगर जब तक मेरे पास पेन नहीं है, भले दुनिया के करोड़ों चीजें मेरे पास है, मगर पेन नहीं है, मैं मेरे जीवन में कभी मैं लिख नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जैसे लिखने के लिए आपको पेन की जरूरत है, वैसे ही ये जीवन को जीने के लिए और जयवंत जीवन, मरा हुआ जीवन नहीं, जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु की शब्द की जरूरत है। समझ रहे हो? जैसे आप लोग चाय बनाते हो, चाय बनाते हो आप लोग? चाय नहीं बनाते हो? कॉफी बनाते हो आप लोग? वो भी नहीं। दूध एटलीस्ट पीते हो आप लोग? वेरी गुड। ये तीनों में से एक चीज तो आप करते होगे, पीते होंगे, ठीक है? आपको उसको चाय बनाना है, आप शक्कर भले डालो, आप उसमें क्या बोलते हैं, बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी डालो, और साथ में आप मिल्क भी डालो, मगर अगर आप चाय बोलते हो तो उसमें चाय पत्ती की जरूरत है।
अगर हम बोलते हैं मेरे को ये जीवन जीना है, मेरे को ये परिवार, मेरे को पति के रूप में मेरे को प्रभु ने मेरे को भेंट दिया है, या पत्नी के रूप में या बच्चों के रूप में प्रभु ने मेरे को भेंट दिया है, ये सब प्रभु से आता है। जब ये सब प्रभु से आता है, साथ साथ में प्रभु चाय पत्ती जैसा या कॉफी पाउडर जैसा हमको उसका शब्द भी देता है और बताता है जीवन जीना है तो इस शब्द के द्वारा ही है, इसके बिना जीवन अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है 107 वर्स 20 कि वो उसके शब्द को भेजता है और लोगों को चंगा करता है। वो उसके शब्द को भेजता है और लोगों को सर्वनाश होने से बचाता है। और वही वचन को सुनने के लिए हम सब यहां पर हाजिर हैं। मैं आपको सही सही बताता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे को प्रचार करना है या कुछ बताना है, मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूं, उसके लिए नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द कुछ बताता है। अगर हम जैसे चाय पत्ती को जिस तरीके से उपयोग करते हैं, कॉफी पाउडर को उपयोग करते हैं, इसी प्रकार प्रभु के शब्द को उपयोग किया, 100% यीशु मसीहा के नाम से गारंटी देता हूं, जो कुछ शब्द में लिखा है वो शब्द आपके जीवनों में, परिवारों में, हर एक कार्य में, अगर आप बिजनेस भी करते हैं, हम देखते हैं लोग बोलते हैं ये दुनिया में धंधो करवानो छे मगर गंदा होगा वो धंधा। क्यों? गंदा बनना पड़ता है उस धंधे को चलाने के लिए। मगर जब हम प्रभु के शब्द को लेके जब हम करते हैं, हमें ये दुनिया की चीज से कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं, साक्षात पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो दिखता है उसके ऊपर हम लोग मन नहीं रखते हैं। अभी एक व्यक्ति उदास क्यों होता है? उदास क्यों होता है? क्यों? वो इतना खुश से भरा हुआ कि अभी वो खुशी से पक गया है, इसके लिए वो परेशान होता है। राइट? बिल्कुल नहीं। किसी को उदास नहीं होना है। No one wants to be disappointed. No one wants to be upset. No one wants to be tensed. But then too it happens. तभी भी वो होता है। क्यों? प्रभु बताता है जो चीज के ऊपर तुम ध्यान दोगे, जिसके बारे में तुम बोलोगे, जिसको तुम महत्व दोगे, जब वो चीजें राज्य करनी लगती है, भले तुम यीशु करके बोलो, मगर एक्चुअली जिसके ऊपर तुम निर्भर करते हो, एक्चुअली वो चीज तुम्हारे जीवन को वो चलाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो चीज जब हमको मदद नहीं करती है, फिर हम परेशान होने लगते हैं, फिर हम दुख होने लगते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और सोचने लगते हैं मेरे को इससे निकलना है। और दुनिया की वस्तुओं में ऐसी चीजें है ही नहीं जो हमको वो फ्रस्ट्रेशन, वो दुख, वो परेशानी, वो जो चीज जो अंदर ही अंदर खा रही है हमें मुक्त करने के लिए, मगर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द हमें बाहर निकाल सकता है, जैसे हमने पढ़ा है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताता है। अगर आप इस प्रकार आप प्रयत्न भी करते हो, आप देखोगे आपके जीवनों में किस तरीके से चीजें बदल चुकी है। आप हर एक पल आप प्रभु को बोलोगे प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु इतने सारे कार्य दिखते हुए। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आप देख रहे हो, हम जो विश्वासी हैं प्रभु में, हम लोग किसके ऊपर हमारी नजर रहती है? जो देखी हुई चीज है उसके ऊपर नहीं, मगर जो अनदेखी चीजें हैं उसके ऊपर प्रभु का शब्द बताता है हमारी नजर बनी हुई रहती है। एल्मा रीड वंस अगेन। देखिए देखिए देखिए, प्रभु अपने को यहां पर, जैसे हम लोग छोटे बच्चे को बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है।
जब आप इस तरीके से अपने बच्चे को आप करेक्ट करते हो, क्या इसका मतलब ये है आप उसको बोलते हो वो बुद्धू है? नहीं, आप उसे ये बोलते हुए क्योंकि इतना प्यार करते हो, आप उसको आप सीख देते हो जो सही सीख है। और प्रभु भी अपने को इतना प्यार करता है, वो बताता है अब तक तुम तुम्हारे परिस्थिति को देखते थे, और परिस्थिति जब अच्छा रहता था तुम खुश होते थे, वाओ पार्टी बनाते हैं, चलो बर्थडे है। मगर बर्थडे अनफॉर्चुनेटली एक दिन का रहता है, 24 आवर्स। मगर जैसे ही वो खत्म हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। फिर उसके बाद वेडिंग एनिवर्सरी आता है। वाह, मेरे को पता नहीं सही में लोग सही में वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं या ये सोचते हैं शादी करके फंस गया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है, ये एक और एनिवर्सरी है जहां पर मेरे को याद आता है करके। मगर जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग इस स्थिति और परिस्थिति को नहीं देखते हैं, वो हर बार वेडिंग एनिवर्सरी उसी दिन नहीं बनाएंगे, मगर हर एक पल वो बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु सही में आपने ऐसा एक पति, ऐसा एक पत्नी दिया है जहां पर ये वेडिंग एनिवर्सरी सिर्फ 2 जनवरी नहीं, 2 जनवरी मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है इसके लिए बोल रहा हूं, मैं 2 जनवरी के लिए वेट नहीं करूंगा, मगर हर एक दिन मनाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू लॉर्ड फॉर सच ए ग्रेट ब्लेसिंग दैट यू हैव ब्लेस्ड मी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, तुम देखो मत जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है। नौकरी में चुनौती है, प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर देखोगे, वही प्रॉब्लम आपके दिल के अंदर ऑटोमेटिकली रहेगा, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मालूम है उसको कोई टाइम नहीं लगता है वो प्रॉब्लम आपके दिल के अंदर आने के लिए। और कैसे आता है? जो आप निरंतर देखते हो, जिसका आप सुनते हो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो अशांति है। अशांति कैसे आती है? जब अशांति बाहर है और बाहर की चीजों के वस्तुओं के देखोगे, ऑटोमेटिकली वो अंदर आ जाएगी। तो यहां पर पौलुस अपने को बताते हैं, ये जीवन जो जीना है, वो चीजों के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जो दिखता है, मगर वो चीजों के ऊपर जो तुम्हें दिखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी चीजें दिखता है और दिखती नहीं है। क्या आपको आनंद दिखता है? आनंद दिखता है? लो, आनंद दिखता है। जो लोग आनंद से बोलेंगे क्या आनंद दिखता है, मैं आनंद के शहर से ही हूं, मैं क्या आनंद दिखता है? लोगों ने अपनी इच्छा, ठीक है, आनंद आनंद होना चाहिए, नाम रख दिया है, मगर तभी भी उधर आनंद नहीं है। आप समझ रहे हो? आनंद शहर करके अपने को दिखता होगा, गली दिखता होगा, ठीक है, जितोड़िया, चावड़ापुरा, जो उधर से लोग लॉग इन है, आपको वो दिखता होगा। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? कि भले वो दिखता है, मगर इसके ऊपर तुम नजर मत लगाओ, मगर जो नहीं दिखता है उसके ऊपर। क्यों? जो दिखता है उसके ऊपर क्यों नहीं? जो नहीं दिखता है उसके ऊपर क्यों? चलिए उसका रहस्य हम जानते हैं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। पढ़िए, हाँ, वर्स 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आप देख रहे हो क्यों हम देखी हुई वस्तुओं के ऊपर हम नहीं देखते हैं? क्योंकि वो थोड़े ही क्षण के लिए है, थोड़े ही समय के लिए है, मगर जो नहीं दिखता है वो किसके लिए है? अनंत काल तक के लिए है। आप समझ रहे हो? अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी मिस्टर बीमारी आता है, वो अभी परमानेंटली है या टेम्परेरी है? वो बीमार आपको दिखता है या नहीं दिखता है? पहला चीज मेरे को बताओ। बीमारी आती है, आपको दिख रही है, अभी वो आपको दिखता, अभी वो दिखता है, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है?
टेम्परेरी है या परमानेंट है? एक या दो मेरे को बताओ। टेम्परेरी है। टेम्परेरी तो हम क्यों दुख होते हैं? आप समझ रहे हो? मैं खासा, मेरे को पक्का मालूम है लोग बोलेंगे ये कहीं जाके आया, उसको कुछ पकड़ लिया है, अभी वो खास रहा है। अभी आपको तो हंसी आता है, अगर मैं 2-3 बार खांसता हूं तो दुनिया का सोच क्या बोलता है? इसको कुछ है, चेकअप के लिए जा। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैं एक बार कोई दुकान में गया, सब लोग नया लॉकडाउन हुआ था, सब लोग घबरा के मास्क पहन के सब लोग खड़े थे। मेरे को अंदर ही अंदर कुछ हुआ, चलो कुछ टेस्ट करते हैं करके मैंने किया। वो भाई जो मेरे आगे था वो देखने लगा, आंख उठा के देखने लगा, अरे इसको क्या हो गया करके, और तो बहुत दूर था और भी दूर चला गया। मेरे को अंदर बहुत मजा आया बोलते हुए, देखो लोग कैसे घबराते हैं करके। क्यों? ये सब देखी हुई चीजें हैं। और जब देखी हुई चीजें, एक खांसी आती है क्योंकि डस्ट था, मगर हमने क्या बना दिया है? कुछ और। आप समझ रहे हो? तो प्रभु का शब्द बता, अरे ये तो देखी हुई चीज है, तुम देख पा रहे हो, मगर क्या तुमको उसी क्षण तुमको चंगाई दिखता है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं दिखता है इसका मतलब नहीं है चंगाई नहीं है, मगर हमारी नजर इस प्रकार हमारे प्रभु के ऊपर रहनी चाहिए, शब्द के ऊपर रहनी चाहिए कि अगर देखी हुई चीज है हम कभी घबराएंगे नहीं, मगर जो अनदेखी चीज है चंगाई, उसके ऊपर ध्यान देते हुए चंगाई को हम प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं मेरे परिवार में शांति नहीं है, झगड़ा, गाली, चीखना, चिल्लाना। अभी ये क्या है? देखी हुई चीज है। और अभी अनदेखी क्या चीज है? शांति। अभी प्रभु क्या बोल रहा है? ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट तो प्रभु की शांति है। मगर अभी आपने आपकी आंखें किधर फिक्स किया है? वो तो दुख जाना चाहता है, अशांति तो जाना चाहता है, मगर इसके ऊपर हमने हमारा मन इतना फिक्स कर दिया है, वो जाना भी चाहता है मगर तभी भी उसको पकड़ के रखा है और बोला है नहीं तुम मेरे घर में रहो, घर में रहो। वो अशांति जाना चाहता है मगर तभी भी हमने वो सोच के ऊपर सोच के ऊपर सोच, और हम देखते हैं उसे परमानेंट बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु ने शब्द दिया है उसे प्रकट करने के लिए। योहान चैप्टर 1 वर्स 14, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, योहान पाठ 1 अध्याय 14। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आपने जो हाथ में लिया है बाइबल, उसके बारे में, सेलफोन नहीं, बाइबल आपने जो हाथ में लिया है उसमें इतना सामर्थ्य है। आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये तो सिर्फ शब्द लिखा है, शब्द। दीज आर जस्ट मियरली वर्ड्स, दीज आर जस्ट लेटर्स। प्रभु बोलता है कि वो तुमको ऐसा दिखता है, मगर इस शब्द के पीछे जो भी लिखा है वो सारी चीजें प्रकट होने के लिए तैयार है। जो अभी तुमको नहीं दिखता है वो एक्चुअली तुम्हारे लिए परमानेंट है, मगर जो दिखता है वो कभी परमानेंट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? पढ़िए। योहान 1:14, योहान 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। वचन क्या हुआ? आप जो वचन अभी सुन रहे हो, आप जो वचन अभी आप पढ़ रहे हो, आप जो वचन अभी बोल रहे हो, क्या हुआ? वचन क्या हुआ? शब्द मांस बना, राइट? शब्द मांस बना। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, मगर जो बोला गया है वो वैसा वो प्रकट करता है। अभी ये जो शब्द है, ये जो शब्द मांस बना, शब्द किसको दिया गया था? मरियम को दिया गया था, शब्द दिया गया था। मरियम ने क्या किया? उस शब्द को उन्होंने देखा नहीं,
वो शब्द जो बोला गया, मगर उन्होंने जो विश्वास से स्वीकार किया वो अध्ययन हुए, क्योंकि वो शब्द के अध्ययन हुए पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहता है, मगर वो शरीर बनता है, जिसको बोलते हैं यीशु मसीहा। प्रेज द लॉर्ड। अगर शब्द यीशु मसीहा बन सकता है, तो शब्द क्या आपके जीवन में जो आपको असंभव से असंभव स्थितियां और परिस्थितियों से गुजर रहे हो, क्या शब्द वो चीजें वो नहीं ले सकता है शेप में, जो आपको आपके जीवनों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके नौकरी में, आपके हर एक कार्य में आपको देखना है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और ये जो शब्द के द्वारा जो प्रभु यीशु जो प्रकट हुए, जो प्रभु यीशु हुए, हम देखते हैं ये प्रभु यीशु अनंत काल तक सदा सर्वदा के लिए है। और यही प्रभु का शब्द 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18 अपने को याद दिलाता है कि जो नहीं दिखता है वो परमानेंट है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में बहुत परेशानी है, कई बार हम लोग टेंशन है, कई बार हम लोग घर में भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम घर वालों को इतना प्यार करते हैं कि हम सोचते हैं अगर मैं ये बोल दूंगा, बेचारा मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे मम्मी, मेरा डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, वो लोग भी तकलीफ में रहेंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, जो मैं अनुभव कर रही हूं। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने को शब्द दिया है, जहां पर प्रभु बताता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां पर तुम कोई आशाएं नहीं देख सकते हो, मगर वही शब्द जो तुमको दिखता नहीं है, उसका परिणाम प्रभु बोलता है मैंने शब्द के द्वारा मैंने तुम्हें परमानेंटली जो तुमको देखना है तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी दे चुका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल मैंने एक उदाहरण लिया था, एक बहन हमारे बीच में, उनको बहुत 4-5 महीने से दर्द था, ठीक है, उन्होंने प्रभु का शब्द लिया। अभी जब मैं प्रभु का शब्द दे रहा था, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा था कि साझापन मैं दे रहा हूं? नहीं, मैंने शब्द दिया। मगर जो व्यक्ति विश्वास से प्रभु के शब्द को देखता है ना, वो सिर्फ शब्द को नहीं देखता है, मगर शब्द के पीछे जो शक्ति है वो हर बार वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यहां पर वर्षा बहन है, वर्षा परमार बहन, ठीक है। यहां पर जब भी अगर मैं उनका नाम देखता हूं VARSHA, आपको क्या लगता है? मेरे को सिर्फ उनका स्पेलिंग मेरे को दिखता है? नहीं, स्पेलिंग से बढ़कर मेरे को उनका चेहरा मेरे को मेरे आंखों के आगे दिखता है। आप समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं जब वो LKG UKG में है, A फॉर, हेलो आप लोग भूल गए? A फॉर एप्पल, ठीक है। अभी ये एप्पल मतलब क्या है? आपने देखा होगा, A फॉर एप्पल मतलब वो एप्पल APPLE लिखकर उधर एक चित्र बनाया हुआ रहता है। अगर मैं एप्पल करके बोलता हूं, आपके मन में क्या इमेजिनेशन आता है? क्या? पेरू, जामुन, गुलाब जामुन? नहीं, क्या आएगा? लाल कलर का। सब लोग तो ऐसा ऐसा बोलते, मतलब कलर तो बोलो, लाल कलर का, हरा कलर का भी नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से A फॉर एप्पल, यू थिंक बियॉन्ड वर्ड्स। आप जो शब्द है, शब्द को भी पार कर कर आप उसको चित्र बनाते हो। इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप और मैं प्रभु के शब्द में इस प्रकार हम समय बिताएं, अगर प्रभु का शब्द बताता है उसके घावों द्वारा हम हर एक श्रापों से मुक्त हो चुके हैं। अभी आप कैसे देखोगे श्राप? तो अभी जो भी श्राप है मेरे जीवन में, तो प्रभु का शब्द बताता है जब मैंने स्वीकार किया तो ये सारे श्राप मुझसे निकलकर, मेरे परिवार से निकलकर वो सब प्रभु के शरीर में चला गया है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे हो, मगर अभी आप शब्द को आप देख रहे हो। एंड व्हेन यू सी दिस, आप देखते हो आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो। इन शॉर्ट, उसको बोलते हैं विश्वास। अगर मैं कोकिला बहन को बोलूं,
कोकिला बहन, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। 100% मेरे को मालूम है कोकिला बहन या सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ विश्वास रखो, रखवानु छे, विश्वास रखने का, विश्वास, यस वी नीड टू कीप फेथ। बाद में हम बोलते हैं विश्वास विश्वास करके नहीं, भूल जाते हैं। जैसा दिवाली में पटाखा लोग जलाते हैं, कुछ पटाखा फटते हैं, कुछ फुस हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही, विश्वास रखना, हाँ विश्वास रखना है, मगर उसके बाद जैसे ही परिस्थिति आता है पूरा माइंडसेट चेंज, अविश्वास। आप समझ रहे हो? सो प्रभु का शब्द यही बता रहा, 2 कोरिंथियंस 4:18, स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड द वर्ड्स। जो शब्द लिखा है उसके पार तुम देखो। आप समझ रहे हो? आपको अपने आप को आपको उस वचन में डालना है। फिर आप देखो, मैं प्रार्थना नहीं करूं या कोई और पवित्र व्यक्ति आपके साथ प्रार्थना ना करे, मगर जब आप प्रभु के शब्द में इस प्रकार आप बढ़ रहे हो, आपके हर एक शब्द में इतना वेट रहता है कि आपका शब्द जैसे आप रिलीज करोगे उससे पहले ही प्रभु उसका जो शब्द के द्वारा बताया वो प्रकट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हो? और प्रभु का शब्द बताता है जैसे शब्द मांस बना मरियम के विश्वास के द्वारा, आज प्रभु वो ही देख रहा है कि जब शब्द और विश्वास को मिक्स किया जाता है इज इक्वल टू जो आप आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं वो प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना 2 आने 2 4। सो एग्जैक्टली प्रभु का शब्द और साथ साथ में विश्वास इज इक्वल टू जो आपको दिखता नहीं है वो चीजें प्रकट होती है। आप ट्रांसफर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ट्रांसफर करो, प्रभु प्रभु ट्रांसफर करो, प्रभु ट्रांसफर करो, ये हमारी प्रार्थना है। मगर अभी आपको ट्रांसफर करने का जो शब्द है प्रभु मेरे को बताओ, उसको पकड़ के उसके ऊपर खड़े होते हुए अभी वो शब्द के द्वारा आप देखो हो रहा है करके देखो। जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है ना, यीशु मसीहा के नाम से वो चीजें होगी। हालेलुया। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु ने कैसे अद्भुत कार्य किया? लाजरस, प्रभु बोलते हैं लाजरस बाहर आ, 4 दिन हो गए हैं। अभी प्रभु ने बिल्कुल देखा लाजरस को। प्रभु ने रोटी और मछली उन्होंने दुगना किया, उन्होंने मल्टीप्लाई किया और लोगों को दिया। मगर उससे पहले प्रभु क्या करने लगे? सब लोग को बिठाया। मगर जब बिठा रहे थे क्या उनके पास इतना सारा खाना था? नहीं। फिलिप और शिष्य लोग बोलते हैं, जैसे दुनियादारी लोग बोलते हैं, अरे मैं इतना कमाऊंगा भी ना तभी भी मैं मेरा जीवन मेरा घर नहीं चला पाऊंगा। सो एग्जैक्टली फिलिप लोग यही बोलने लगे कि इतना कमाएंगे तभी भी इनके पेट हम लोग भर नहीं पाएंगे। मगर प्रभु की इच्छा है, नहीं मेरे को इनको खिलाकर ही भेजना है। जब यीशु की इच्छा है मेरे को इनको खिलाकर ही भेजना है, अभी इसे पूरा करने वाला कौन है? लोग, शिष्य या यीशु? और ये कैसे पता चलता है? प्रभु के शब्द से पता चलता है। राइट? देखो देखो देखो, एक चीज है, प्रभु ने प्रवचन किया, प्रभु ने संदेश दिया, सब लोग सुने, मगर जब समय हुआ जाने के लिए प्रभु बोल सकते थे मैंने तुम्हें बुलाया, तुम खुद अपने आप आए मेरे शब्द को सुनने के लिए, अभी जाओ। प्रभु ऐसा भी बोल सकते थे। मगर जो प्रभु के शब्द को सुनने के लिए आया, प्रभु ने सिर्फ शब्द नहीं मगर शब्द के साथ जो जो उस व्यक्ति को जरूरत है उससे ज्यादा प्रभु ने उसको दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और प्रभु ने सिर्फ घास फूस नहीं खिलाया। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु ने सिर्फ घास खिला के नहीं भेजा। घास मतलब चावल या रोटी खिला के पेट भर दिया, नहीं। प्रभु ने वेजिटेरियन खाना खिला के नहीं भेजा, प्रभु ने नॉन वेज खिला के भेजा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु ने उनको रोटी, सिर्फ रोटी नहीं, मेरे को और देना है, इसको बोलते हैं प्यार।
मेरे को और देना है, सिर्फ रोटी नहीं, और कुछ भी। और कुछ क्या है? मच्छी है। और यहूदी समाज के अनुसार जो हम लोग बोलते हैं मटन, चिकन, फिश मतलब सर्वश्रेष्ठ, द्राक्ष रस मतलब सर्वश्रेष्ठ, पानी से भी ज्यादा। तो जैसे अपने लिए चाय, जो भी गेस्ट आते हैं हम चाय हम देते हैं, या और भी स्पेशल है हम क्या देंगे? नाश्ता देंगे। और उससे और भी स्पेशल है, हमको क्या करेंगे? घर में बिठा के खाना खिला के हम लोग भेजेंगे, हाँ या ना? और प्रभु ने ये लोगों को जो इतने हजारों के मात्रा में है, प्रभु ने सिर्फ पिला के नहीं, थोड़ा कुछ खिला के नहीं, मगर सर्वश्रेष्ठ खाना खिला के भेजा। सिर्फ शब्द नहीं, मगर शब्द के साथ जो उनको मिलना चाहिए वो सब। मेरा प्रश्न ये है, उनमें से कोई भी व्यक्ति ने बोला प्रभु मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है, खाना दो? बिल्कुल नहीं, एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला। मगर प्रभु सोचे ये लोगों ने दिन भर ये लोगों ने मेरा शब्द सुना है, वो लोग अभी जाएंगे, दूर दूर से आए हैं लोग, नडियाद से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, अरे बाप रे बाप, दिल्ली से भी लोग आए हैं। अभी शाम का वक्त हो गया है, अभी ये लोग जाएंगे, मगर जाते जाते कोई बेहोश हो जाएगा, जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, दुकान भी खुली नहीं रहेगी। देखो कौन सोचता है? हमारा यीशु। हम कई बार सोचते हैं कि यीशु को मेरे को बताना है, बिल्कुल नहीं। जब आप उसके शब्द को जब हम देखेंगे, मैं बोलूंगा प्रभु तुम्हारा प्यार तो देखो लोगों के लिए कैसा बहता है। बहता है मतलब ऐसा बहता है जिसका कोई अंत नहीं है, और उस तरह का प्यार। और इसके लिए प्रभु का शब्द हमें यह बताता है, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 37 वर्स 4, Psalms chapter 37 verse 4, स्तोत्र ग्रंथ chapter 37 verse 4, 37:4। 37:4 देखिए, पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु में आनंदित मनाओ, और वो क्या करेगा? चलो आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ो एल्मा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन आपके मनोरथों को पूरा करेगा? कौन? मैं। जब लोग आप सोचते हैं मैं, आप सबसे बड़े एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहेंगे, ये सोचते हुए नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है मेरे बच्चों के लिए, मुझे कुछ करना है मेरे पति के लिए, मुझे कुछ करना है मेरी पत्नी के लिए, मुझे कुछ करना है मेरे पापा मम्मी के लिए, मुझे मुझे और मुझे। आप देखोगे आप छोटी सी छोटी इच्छा भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं। यहां पर प्रभु, जब ये लोग प्रभु के शब्द के साथ समय बिताते हैं, मतलब अगर आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जूम में अराउंड 46 लॉगिन्स है, अगर पसंद नहीं है क्या आप लॉग इन करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? यहां पर कोई सलमान खान या कोई हीरो हीरोइन आप देखने को आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, राइट? आपको इधर प्रभु का शब्द मिल रहा है, क्योंकि आप प्रभु में आप इंटरेस्ट रखते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ये जीवन को आप देखना चाहते हैं, एक जयवंत जीवन जिसके लिए प्रभु ने ऑलरेडी आपको बुलावा दिया है। सो जब प्रभु के शब्द के साथ अभी आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु के शब्द के साथ आप आनंदित मना रहे हो, और प्रभु बताता है जब तुम मेरा शब्द के ऊपर तुम आनंदित मना रहते हो, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब हमने जो कमाई है, हमने जो पाया है, हमारे पास जो है,
उसके ऊपर हम बोलने लगते हैं यस ये मेरे को हेल्प करेगा, ये मेरे सपना को पूरा करेगा। हम देखते हैं हम पूरा जीवन इकट्ठा करने में ही हमारे समय बीत जाता है और लास्ट में हमको दर्द और तकलीफ और परेशानी देखने को मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द मतलब उसके साथ जो भी आपको आपके जीवन में देखना है उसके साथ साथ ये आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी भाई और बहनें जो प्रभु में, प्रभु के शब्द के ऊपर आनंदित मना रहे हैं, वो कभी भी उनके जीवन में चाहे कितने भी परेशानी, कितने भी दुख, कितने भी तकलीफ आ जाए, इम्पॉसिबल है कि वो कभी उसके जीवन में कभी नाराज भी होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका मन आप एक चीज में बिजी है तो दूसरा तरफ वो कुछ और चीज में बिजी नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? अगर आप ऑफिस में बिजी हो, क्या आप कुछ और कर सकते हो? आप लोग ऑफिस में काम नहीं करते हो, चलो ठीक है। आप लोग घर में बिजी हो तो आप कुछ और कर सकते हो। आप एक फोन कॉल भी नहीं उठा पाओगे जब आप घर में बहुत व्यस्त हो। जब आप घर के काम कर रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, यू आर अगेन बिजी, राइट? आप और कोई काम कर ही नहीं पाओगे। सो एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, जब आप और मैं, जब हम प्रभु के शब्द के ऊपर आनंदित मनाते हुए बिजी हैं, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है एक व्यक्ति परेशान हो सके, क्योंकि वो ऑलरेडी आनंदित में वो बिजी है। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित मनाने में। इसके लिए पौलुस बोलते हैं फिलिपियंस 4:4, इनको जेल के अंदर डाला जाता है, उनको एक क्रिमिनल, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल, उनको इस तरह से व्यवहार किया जाता है, मगर वो दुख दर्द ये सब सहते हुए भी वो क्या बोलते हैं? पढ़िए क्या लिखा है। फिलिपियंस 4:4। हाँ, फिलिपियंस 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपी 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यहां पर आप पौलुस देख रहे हो, एक वर्स के अंदर 2 बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जो बोलते हैं ना, बोलते क्या क्या सही में ये दुनिया में हम लोग आनंदित हो सकते हैं? भले आनंद करके जगह है मगर कोई आनंद नहीं है उधर, क्या आनंदित हो सकते हैं? इसके लिए पौलुस बोलता है आनंदित रहो। मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोलता हूं, आनंदित रहो। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमारा खुद का जीवन या परिवार को स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना हमारे ऊपर है। यहां पर पौलुस बोलता है प्रभु तुमको आनंदित रखेगा। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु तुम्हें आनंदित रखेगा। सही है? ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। वेरी गुड। आप लोग कितने अटेंटिव हो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, देखो यहां पर मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। मतलब तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा नजर प्रभु के ऊपर रहे या तुम्हारी परिस्थिति के ऊपर रहे। फिर आप देखो आपका जीवन, भले आपके जीवन में दुख भी आएगा ना, तकलीफ भी आएगा ना, तभी भी आप आनंदित में रहोगे। क्यों? क्योंकि शरीर ये दुनिया में है मगर आत्मा और पूरा ऑलरेडी प्रभु के पास पहुंच गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और जब इस प्रकार रहता है ना, हम लोग जो भी परिस्थिति आएगा, हम परिस्थिति को नहीं देखेंगे मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है। जैसे जोएल चैप्टर 3 वर्स 10, गुजराती संपूर्ण बाइबल में जोएल चैप्टर 4 वर्स 10 में ऐसा कुछ है, उसमें आगे पीछे कुछ है, ठीक है, मगर एक्चुअल रेफरेंस 4 लिखा है बहन, 4 है, राइट, मगर एक्चुअल वर्स जोएल चैप्टर 3 वर्स 10 रहेगा। ठीक है, पढ़िए उसमें क्या लिखा है, देखिए उसमें क्या लिखा है। 3
वर्स 10। जोएल 3:10, just a second. ओके, जोएल 3:10, योएल 3:10। योएल, हिंदी में योएल है। हाँ, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। ठीक है। सो इंग्लिश में ऐसा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। आप बोलोगे मेरे को तो मेरे जीवन में वीकनेस के ऊपर वीकनेस दिख रहा है, बट प्रभु का शब्द क्या बताता है? जब मैं तेरे साथ हूं। अभी बोल, आर यू स्टिल वीक और आर यू स्ट्रांग? आप बोलोगे स्ट्रांग। जब आप परिस्थिति देखोगे, आपकी परिस्थिति आपको बोलती है तू तो बेकार व्यक्ति है, तू तो बेकार, तेरा तो घर चलाना नहीं आता है, परिस्थिति ये बोलता है। मगर प्रभु का शब्द क्या बोलता है? जब तुम ये चीज में तुम वीक हो, प्रभु का शब्द तभी भी बोलता है नहीं, तुम मुझ में मजबूत हो। हालेलुया। सो आपके परिस्थितियों में, आपके जीवनों में जो भी चीजें आपको झूठ बताई जाएगी, अब से प्रभु के शब्द के द्वारा आपको उल्टा रखना करना है। अगर परिस्थिति आपको बोलती है तू तो हरा हुआ है, हरा हुआ है, अभी आप क्या बोलोगे? साचू छे, हरा हरा हुआ व्यक्ति हूं मैं, आप ऐसा बोलोगे। हम लोग बहुत बार ऐसा अग्री होते हैं, फिर वो हार एक व्यक्ति उसके जीवन में वो देखता है। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? अगर तुम तुम्हारे जीवन में हार के ऊपर हार देख रहे हो, क्योंकि मेरा शब्द तुम में है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो हमें क्या बोलना है? मैं जीवंत किया हुआ व्यक्ति हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको ऐसा फील होता है कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरे को पालन पोषण नहीं करता है, ये आप देख रहे हो। मगर प्रभु के शब्द के अनुसार 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, प्रभु का शब्द बताता है, मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं, अनंत काल तक मैं प्यार करते आ रहा हूं। अभी आप क्या बोलोगे? भले आपको ऐसा फील होगा कि तो मैं तो अकेला हूं, मैं तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हूं, शून्य हूं, मगर प्रभु के शब्द जब आपके अंदर है, आप हर बार यही बोलोगे, नहीं, मैं प्रभु का वो आंखों का मोती हूं, मैं प्रभु मेरे साथ साथ है, मैं कभी मेरे जीवन में अकेला नहीं हूं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को वो ख्रिस्ती तो बोलते हैं, मगर बहुत बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि मेरे को तो मरना है, मेरे को तो सुसाइड करना है। क्यों करना है भाई? क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? कुछ हुआ नहीं है, मगर मेरे को अकेलापन महसूस होता है, कोई मेरे को प्यार नहीं करता है, कोई मेरे घर वाले भी मेरे को महत्व नहीं देते हैं। सो ये सब ठीक है, मगर जब एक ख्रिस्ती ये बोलता है ना, तो मेरे को हजम नहीं होता है। मैं बोलता हूं, क्या प्रभु नहीं है? वो तो है, मगर तभी भी मैं अकेला हूं। तो इसका मतलब तुम उसको झूठ बोलते हो, राइट? इसका मतलब तुम प्रभु को बोलते हो, प्रभु तू झूठो छे और मैं सच हूं। या आप खुद को बोलते हो जो मैं सोच रहा हूं वो झूठ है और प्रभु सच है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का यही एक छोटा सा ये रीजन रहता है खुद खुशी करने के लिए, और ये रॉन्ग वर्ड है एक्चुअली, खुद खुशी, उसमें कोई खुशी है ही नहीं। ठीक है? अपने आप को मारने के लिए लोग सोचते हैं इससे मेरे को मुक्त होगा, नहीं। तो ये समझना है कि अभी जैसा प्रभु का शब्द अभी हम सीख रहे हैं, प्रभु का शब्द सिर्फ लिखे हुए में नहीं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु का शब्द पढ़ डाला मैंने। एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि मैंने ऐसा प्लान बनाया है, एक चैप्टर में पूरा उधर पढ़ लूं, सेकेंड डे दूसरा चैप्टर पूरा पढ़ लूं, तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ लूं। आप पढ़ सकते हो, एक चैप्टर क्या, पूरा बाइबल आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। आपको यकीन है? हेलो, मेरा जूम चिपका हुआ है या आप लोग स्टन्ड हैं? अच्छा अच्छा, सब लोग हिल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है आप पूरा बाइबल आप पढ़ सकते हो एक दिन, मगर बिना एक शब्द समझे बिना। और आप
एक वर्स को आप एक पूरा दिन ले सकते हो, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं मगर साथ साथ में उसके ऊपर मनन चिंतन करना और उसके बाद वो सारे चित्र को देखना। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? क्योंकि पढ़ना है, ठीक है, खाना है इसके लिए हम लोग नहीं खाते हैं, ऐसा है। कई बार मैं खाता हूं क्योंकि मेरी वाइफ बोलती है मैंने पकाया अभी खाना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूं चलो मेरे को भूख तो नहीं लगे तभी भी खाता हूं करके। तो कुछ को तो ऐसा है, बाइबल पढ़ना है चलो मैं पढ़ता हूं करके। आप समझ रहे हो? मेरे जैसा खाना है, बिल्कुल खाने की मन नहीं है, डांटेगी, सुनना पड़ेगा, तो चलो मैं खा लेता हूं। आप समझ रहे हो? मेरे को मालूम है आप लोग बहुत हंस रहे हो, वो भी मेरा कहानी सुनकर। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर हम ऐसे ही करते हैं प्रभु के शब्द के साथ, बहुत सारे लोग। मगर प्रभु बोलता है एक वचन ले मगर बराबर उसको चबा और उस शब्द के द्वारा देख मेरा सामर्थ। मैं रोटी खा सकता हूं बिना चबाए हुए, बिना डाइजेशन के ना बाहर आ गया, उस रोटी का खाने के बाद क्या फायदा, जिससे मेरे को कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या कोई विटामिन मेरे को नहीं मिला, तो खा के क्या फायदा। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? हमको ये भी सीख मिलता है। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो बदल चुका है कि कैसे प्रभु के शब्द को पढ़ा जाए और समझा जाए और देखा जाए और उसे अनुभव किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको इस प्रकार का, जब आपको जैसी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति को एक्नॉलेज नहीं करना है मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है, जब हम उसको अध्ययन होते हैं फिर वो सारी चीजें हम हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं। देखिए ये सत्य, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 16, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16 पढ़िए, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? अब देख रहे हो, क्या तुम नहीं जानते जिसके अधीन रहोगे तुम उसके गुलाम बनोगे। ये सत्य है, जीवन का सत्य है और प्रभु के शब्द से आ रहा है। क्या तुम नहीं जानते जिसके अधीन होगे तुम उसके गुलाम बनोगे, मतलब तुम वही करोगे जो तुमको वो बोलता है करने के लिए। आप समझ रहे हो? वी बिकम स्लेव्स ऑफ वॉट एवर वी एक्सेप्ट दैट एज अ मास्टर। जिसको हम अपने आप को सबमिट करते हैं वो हमारा मालिक बनता है, मतलब हम वो चीज को हम सुनेंगे। अगर मरियम जैसे, यीशु जैसे, पौलुस और पेत्रुस जैसे प्रभु के शब्द के अधीन हुए, प्रभु का शब्द उसके जीवन में शासन करता है, मतलब प्रभु खुद। मगर बहुत बार प्रभु का शब्द नहीं, प्रभु के शब्द के विरुद्ध दुनिया और दुनिया की चीजें। कौन आप किसका गुलाम बन चुके हो? दुनिया और दुनिया की चीजें। आप बोले मगर मैं तो प्रार्थना करता हूं। वेरी गुड, प्रार्थना आप करते हो, वेरी गुड। मैं स्तुति आराधना करता हूं, वेरी गुड, स्तुति आराधना भी करते हो। मैं अन्य अन्य विभिन्न भाषा भी बोलता हूं, ओ वेरी वेरी गुड, विभिन्न विभिन्न भाषा भी बोलते हैं। मैं चर्च में भी जाता हूं, वेरी गुड। जूम में लॉग इन भी करता हूं, प्रभु बोलता है अरे क्या बात है, क्या क्या, मतलब लास्ट में ये सब होने के बाद किसके अधीन ये जीवन चल रहा है? अब देख रहे हो, पौलुस एकदम क्लियरली यहां पर बताते हैं जिसके अधीन होगे वो तुम्हारा मालिक बनेगा। बहुत बार ये शरीर के अधीन होते हैं, शरीर हमको पता है कि ये अच्छा नहीं है, तभी भी हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को हमारा मालिक बनाया है, प्रभु को नहीं। अगर प्रभु को बनाते हैं ना, हम ये शरीर को बोलेंगे शरीर चुप बैठ, तुझे वही करना है जो प्रभु का शब्द बताता है। फिर आप हर एक शब्द आपके जीवन में संपूर्ण होते हुए आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड।
सो यही अभी जो शब्द हमने लिया था आरंभ में, ठीक है, एक मेमोरी वर्स के तौर पर हम फिर से वापस जाएंगे और आज का सेशन हम खत्म करते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 हमने ये लिया था। और यहां पर ये लिखा है, क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे हाँ पढ़िए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीहा का अनुग्रह जानते हो कि देखो अनुग्रह जानते हो कि आज हमने सीखा, हमको हमारी परेशानी के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, मगर प्रभु की कृपा की जरूरत है जानने के लिए। देखो आप और मैं प्रभु यीशु के द्वारा कितने कृपाओं से हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी को शक है कि आपको अभी तक प्रभु की कृपा नहीं मिली है? नहीं। जो लोग सही में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु का शब्द बताता है यीशु के आ जाने के द्वारा हमको कृपा के ऊपर कृपा ऑलरेडी मिल चुकी है। आपके सारे घर, आपके सारे कमरे, आपके शायद आपके घर में बीरो रहेगा, बीरो के अंदर सेफ लॉकर रहेगा, उसमें शायद बहुत सारे पैसे रहते होंगे, बहुत सारे गहने रहते होंगे, कीमती चीजें होती होगी, मगर बिल्कुल आपका पूरा कबर्ड नहीं, आपका पूरा कमरा नहीं, या पूरा आपका घर नहीं, मगर उस गहने पैसे से ज्यादा प्रभु की कृपा आपके घर, कमरे और हर एक जो जगह ऑलरेडी आप फुल टू फुल 100% वो सबसे आप भर चुके हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको क्या करना है? शब्द को मानना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, और जैसे मैंने आपको बताया था उस प्रकार चलोगे, जो चीज ऑलरेडी है आप उसे प्रकट होते हुए आपके जीवनों में आप देखोगे। और यही प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा मतलब कृपा मतलब क्या, अनुग्रह मतलब क्या, या ग्रेस मतलब क्या? ग्रेस, आपने कभी सुना है ग्रेस मार्क? यहां पर टीचर, हाँ टीचर, प्रिंसिपल ही है, यहां पर प्रिंसिपल है हमारे बीच में, ठीक है। प्रिंसिपल मैडम, ग्रेस मार्क कब दिया जाता है? ग्रेस मार्क, ग्रेस मार्क कब दिया जाता है? कृपागन, ठीक है, कृपागन कब दिया जाता है? मैं भी म्यूट रख के मैं उनको बोलता हूं बात करने के लिए। देखो चलो मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ बोलिए कोकिला बहन। हाँ, अगर पास होने के लिए 33 पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर नहीं मिलता, 2 या 4 मार्क्स कम होता है तो ऐड करके हमें अगले साल निकाल देते हैं। हाँ ना, निकाल देते, स्कूल से निकाल देते हैं? नहीं, हाँ। अगले साल क्लास में और अच्छा, उसको धक्का मार के उसको आगे बढ़ा देते हैं। धक्का ही बोलते हैं उसको। अच्छा, धक्का ही बोलते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो लड़का वो लड़की वो टीचर को गुड मॉर्निंग मैम, रोज देना, गिफ्ट देना, तभी भी नहीं देगा, तभी भी वो ग्रेस मार्क देगी वो टीचर? हाँ तभी भी देगी। उसको 28 आना चाहिए। 33 अगर लाना है तो समझ गया, मगर मैं बोल रहा हूं वो विद्यार्थी के परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। वो मेरे को हर बार गुड मॉर्निंग बोलता है, चलो गुड मॉर्निंग बोलता है हर बार, चलो ग्रेस मार्क दे दिया, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों और बहनों, कृपा या अनुग्रह इंग्लिश में बोलते हैं, या इंग्लिश में ग्रेस मतलब तुम प्रभु जैसे नहीं हो, मगर यहां पर टीचर 33 मार्क्स आया और 35 पासिक अंक है। टीचर ये नहीं देखेगी वो कितना बात करता था, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, वो ये नहीं देखेगी, मगर उसमें इतना दया है कि वो बोलेगी 2 या 4 मार्क अगर मैं नहीं दूं, बेचारा पूरा साल रिपीट करेगा या रिपीट करेगी, चलो मेरे पॉकेट से मैं उसे 4 मार्क देता हूं, क्या मेरे को याद करेगा भी, चलो तभी भी मैं उसको 4 मार्क देता हूं करके, वो उसका पूरा जो साल जो वेस्ट होने वाला था वो क्या होता है, पूरा 1 साल बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस कृपा अंक के द्वारा। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जो आप और मैं जो हम सोचते हैं तो ना था, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो असंभव है, प्रभु का कृपा उधर आता है और संभव कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैंने वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्यों बोला मालूम है? प्रभु बोलता है तुम्हारे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है मेरा कृपा,
कृपा निर्भर करता है मेरा प्यार तेरे लिए, मेरा दया तुम्हारे लिए। और हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का प्यार इतना असीम है, इतना गहरा है कि आप और मैं कभी नाप नहीं सकते हैं। और इस कृपा के बारे में पौलुस यहां पर बताते हैं। आगे पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये प्रभु की कृपा है कि वो कंगाल बना। क्रूस के ऊपर आप देखते हो, ठीक है, क्रूस के ऊपर आप देखते हो परफेक्ट पिक्चर ऑफ एक व्यक्ति इतना कंगाल होता है ताकि हर एक व्यक्ति जो आप सुन रहे हैं, जो ये व्यक्ति यहां पर ये संसार के ऊपर है, ताकि प्रभु चाहता है उसकी कृपाएं उसके जीवन में आए और वो भी एक जयवंत जीवन जीते हुए हर एक प्रकार की चीजों में जय देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है हमारा प्रभु। जितना आप प्रार्थना करते हैं उससे अधिक मात्रा में उसके शब्द को जब हम पढ़ते हैं, हम जानने लगते हैं उसका प्यार। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। हम सब हमारे आंखों को बंद करें, हमारे हाथ प्रभु के लिए खोलते हुए। प्रभु आपको बताता है, देखो मेरा अनुग्रह। प्रभु मेरे को यहां पर बताता है, यहां पर एक परिवार है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की इश्यू है, प्रॉब्लम है, और प्रभु जानता है। आप तो सिर्फ प्रभु के शब्द में बढ़ना है, और देखो प्रभु के शब्द के द्वारा जो आप सोचते हैं वो मेरे पास नहीं है, उसके शब्द के द्वारा प्रकट होते हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पापा आज के इस दिन के लिए, जहां पर प्रभु आपने हर एक मेरे भाई और बहन को नाम लेते हुए प्रभु यीशु आपने पुकारा है, आपके शब्द को स्वीकार करने के लिए, आपके शब्द को लेने के लिए, आपके शब्द को उसके ऊपर चलने के लिए, आपके शब्द को पकड़ते हुए प्रभु यीशु, उसमें से आनंद, उसमें से आपका सामर्थ जो रिलीज होता है, साझापन जो रिलीज होता है, प्रभु मैं मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु मैं बहने देता हूं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप किसी भी प्रकार की चीजें जो आपको परेशान करती है, जो आपके विरुद्ध है, जो आप बोलते आ रहे हैं, ये तो मेरे जीवन में ऐसा है, ये तो जीवन में मेरा ऐसा है, वैसा है, मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। अब प्रभु बोलता है, क्या तुम विश्वासी हो? आप बोलते हो, हाँ प्रभु मैं विश्वासी हूँ, विश्वास करने वाले में से हूँ। तो प्रभु बताता है, अब से जो तुमको दिखता है, तुम अब से उसके बारे में नहीं सोचोगे, उसके बारे में नहीं बोलोगे, मगर जो नहीं दिखता है वो है मेरा शब्द का सामर्थ, मेरा शब्द से प्यार, मेरे शब्द से वो चीजें प्रकट होना जो मैंने मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए रखी है। प्रभु बोलता है, देखो वो हो रही है। अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक प्रकार का गैर सोच जो एक्चुअली असली या सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है, मगर वो झूठ को लेकर हमने देखा है रिश्ते बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। और प्रभु बताता है, कभी कभी पापा मम्मी और बच्चों के बीच में भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाते हैं जो एक्चुअली वो सत्य नहीं है। और प्रभु उसकी कृपा के द्वारा वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें जो भी उसके राज्य के विरुद्ध आपके जीवनों में, रिश्तों में, आपके परिवार में दिखला रहा है, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम दुत्कारते हैं। प्रभु अगर हम सोचते हैं कि हम निर्बल हैं, मगर आपका शब्द बताता है जो भी निर्बल व्यक्ति है
वो बोले कि मैं प्रभु में तंदुरुस्त हूं, मैं प्रभु में, मेरे को साझापन मिल चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको किसी को भी पैर में दुख है या पीड़ा है या दर्द है या कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी प्रकार का प्लेट है, मैं देख रहा हूं, ये देखिए प्रभु की चंगाई वो जगह पर बह रही है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु की चंगाई बहती है, प्लेग्स भी यीशु मसीहा के नाम से डिसॉल्व होता है, क्योंकि वो वही शब्द है जो प्रभु ने बोला था, सूर्य या उधर रोशनी हो और रोशनी होती है। वही शब्द यहाँ पर जब प्रभु बोलते हैं तुम्हें साझापन मिल चुका है, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज भी हैं जहां पर प्लेग्स भी गायब हो जाते हैं, या कहीं पर भी है। और प्रभु पहली बार मेरे को यहाँ पर भी बता रहा है, नट्स एंड बोल्ट्स, अगर दुनिया की आग लोहे जैसे वस्तु को वो पिघाल सकती है, इफ इट कैन मेल्ट, हाउ मच, कितना कुछ प्रभु का शब्द में सामर्थ है, उसमें इतनी अग्नि है कि हर एक प्लेट्स और स्क्रूज जो कहां पर भी आपके शरीर के भाग में है, उसे डिसॉल्व करने के लिए। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं जहां मैंने सुना है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव मिरेकल्स। एंड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर, I let flow your creative miracles, Lord Jesus. Creative miracles right now in the name of Jesus. I command in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, अगर किसी को भी प्रभु यीशु यहाँ पर है, यीशु मसीहा के नाम से विश्वास कीजिए। और जिसको भी स्पेशली पैरों में है, देखिए आप और आराम से आप चल सकते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। फादर आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड। अगर आप चल नहीं पाते हैं, ठीक है, घुटने का दर्द या किसी भी प्रकार की चीजें हैं, कई बार लोग बोलते हैं मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। प्रभु का शब्द बताता है, हम जैसे जितना हमारा समय हम बिताते हैं, उतना ही एक व्यक्ति वो तंदुरुस्त होता है। ये प्रभु का शब्द है और हमने ये मूसा के जीवन में हमने देखा। और यही शब्द मेरे भाइयों और बहनों आपके जीवनों में, आपके शरीरों में, आपके परिवारों में, आपके हर एक जरूरत में यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण होता है। देखिए वो अनुग्रह 2 कोरिन्थियंस 8:9 के द्वारा कि प्रभु ने आपको इतना भर दिया है, इतना भर दिया है कि आप उस अनुग्रह के द्वारा आप सिर्फ चल नहीं रहे हो, मगर वो अनुग्रह आपको उठाता है और आपको चलाता है। एले में दे रबा हराब दर रबा शेंदे रे भैया राम तेरा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिताजी, हर एक को आपके प्यार और सामर्थ से भरने के लिए आपकी धन्यवाद हो, स्तुति और आराधना हो प्रभु यीशु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो मेरे भाइयों और बहनों, आपको सत्य पता है और जैसे हमने जाना, सत्य जानने से हमें और हम प्रभु की मूर्ति देखने लगते हैं। आने वाले दिनों में यही शब्द के द्वारा, आने वाले समयों में आप यही जो शब्द आपने सुना है, जब आप इसके अनुसार चलने लगते हो, मतलब प्रभु को कार्य करने देते हो, हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य आपके हर एक कार्य में आप देखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, प्रभु ने उसके शब्द में देते हुए उसने कंफर्म किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। हम कल फिर से 9 बजे जूम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड नाइट।